Dear students, now let us study applications of Kulroch's law. फर्स्ट एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एक्सपेरिमेंटली निकालना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट नेवर रीचेज ए लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये लिमिटिंग वैल्यू को रीच नहीं करती। आप डाइल्यूशन करते जाएं, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, इट नेवर रीचेज ए लिमिटिंग वैल्यू। तो ना हम इसको डिवायल-हक्कल की इक्वेशन की मदद से निकाल सकते, इस इक्वेशन से एक्सट्रापोलेट करके, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो फिर हम कैसे निकालेंगे? वी कैन टेक द हेल्प ऑफ व्हाट? Kulroch's law. से लेट अस इलुस्ट्रेट इट। वी वांट टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें लैम्डा एम नॉट ऑफ एस्टिक एसिड निकालना है, ठीक है। इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हाउ विल फाइंड द लैम्डा एम नॉट ऑफ एस्टिक एसिड यूजिंग Kulroch's law, ठीक है। थोरेटिकली अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू Kulroch's law के मुताबिक लैम्डा एम नॉट ऑफ एस्टिक एसिड क्या होना चाहिए बच्चे? क्या कहता है Kulroch's law? Kulroch's law कहता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज सम ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ ऑल कैटाइन्स एंड एनाइन्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो थ्योरेटिकली इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट किसका? ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ किसका बच्चे? H पॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि जब एस्टिक एसिड आयोनाइज होता है तो ये क्या देता है? ये देता है एसीटेट आयन और क्या देता है? H पॉजिटिव आयन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम अज्यूम करते हैं कि इसकी क्या होती है बच्चे? कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम निकाल नहीं पा रहे तो हम किसकी हेल्प ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ व्हाट? Kulroch's law, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चे, लैम्डा एम नॉट ऑफ एस्टिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एसीटेट आयन। अंडरस्टूड है? ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन है, एम ना भी लगाए आप चलेगा, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। अब एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए आई हैव टू सेलेक्ट 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। मुझे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करने होंगे। कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए? एक वो जिसमें एसीटेट आयन हो, तो मैंने ले लिया सोडियम एसीटेट, 1 I टुक सोडियम एसीटेट। एक वो लेना जिसमें H पॉजिटिव हो, मैंने ले लिया बच्चे HCl, ठीक है। 2 की सिलेक्शन आपने कर ली। तीसरा कौन सा लेना? इसका पॉजिटिव आयन और इसका नेगेटिव, जिसको हमने कैंसिल करना, जो हमें नहीं चाहिए, दैट इज तीसरा मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड। सिंपल तरीका बचे, 3 इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करने। कैसे करने? एक वो जिसमें नेगेटिव आयन हो, सोडियम एसीटेट, एक वो जिसमें पॉजिटिव आयन हो, HCl, एक वो जिसमें अनवांटेड आयन, जिसको हमने रिजेक्ट करना, जो हमें नहीं चाहिए, तो वो यहां से उठा लेने, सोडियम क्लोराइड। ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग की निकल जाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट एज पर Kulroch's law क्या होगा? आप कहेंगे सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन, ठीक है बच्चे, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ व्हाट? सोडियम पॉजिटिव आयन। इसी तरह से मैं आपसे कहूं लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl क्या होगा? लैम्डा नॉट ऑफ क्या बचे? H पॉजिटिव आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव आयन। अगर मैं आपसे कहूं लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होगा? आप कहेंगे लैम्डा नॉट ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन, नॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव आयन। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तीनों की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। वो वैल्यूज हम एक्सपेरिमेंट की मदद से बच्चे निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना?
अब हमने तीनों की वैल्यू सपोज इसकी ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमारे पास है। तो अब हमने क्या करना, हमने इन इक्वेशंस को ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना कि जो हमें डिजायर्ड है वो मिले, रेस्ट कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या करना, हमें क्या नहीं चाहिए वो आप देखो, पहले इक्वेशन देखो आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन। ये है बच्चे एसिटेट आयन और ये है H पॉजिटिव, मतलब इन इक्वेशंस को ऐड करना है और इसको क्या करना, सब्सट्रैक्ट। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड एंड सब्सट्रैक्ट क्या बचे, थर्ड। जब थर्ड को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल क्यों हो पा रहा है, कोलोचिस लॉ की स्टेटमेंट पढ़ें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। सोडियम की जितनी कंडक्टिविटी यहां होगी उतनी यहां होगी। सोडियम के साथ दूसरा आयन कौन सा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लोराइड की जितनी कंडक्टिविटी यहां होगी उतनी यहां होगी। मीन दीज वैल्यूज गेट कैंसल्ड। हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, थर्ड को सब्सट्रैक्ट। तो सोडियम सोडियम कैंसिल, क्लोराइड क्लोराइड कैंसिल। पीछे क्या बचा देखिए बच्चे, पीछे एसिटेट आयन और H पॉजिटिव की कंडक्टिविटी बच गई। मतलब वी हैव लैम्डा m नॉट ऑफ एसिटिक एसिड। दो ही आयन बच गए ना, तो ये दो आयन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज लैम्डा नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। ये दोनों आयन किसके हैं, एसिटिक एसिड। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, molar conductivity of acetic acid and infinite dilution using the value of molar conductivity of strong electrolyte। इसी तरह से बच्चे अगर आपको एग्जाम में आ जाए बाई चांस एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है ना इसकी। तो इसकी लैम्डा m नॉट क्या होगी, थ्योरेटिकली क्या होगी, ये होगी लैम्डा एमोनियम पॉजिटिव लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, थ्योरेटिकली इक्वेशन लिखी हमने सिर्फ। हमें तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करने। पहला इलेक्ट्रोलाइट जिसमें अमोनियम पॉजिटिव हो यानी कि अमोनियम क्लोराइड, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें OH नेगेटिव हो यानी कि NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें अनवांटेड ये है यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमने निकाल ली। सपोज इसकी A है, इसकी B है, इसकी C है ना। तो आपने जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, आपने इनकी भी इक्वेशन लिखी, खुद ट्राई करें आप, इनकी भी इक्वेशन लिखनी है और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना, थर्ड को सब्सट्रैक्ट यानी कि A प्लस B माइनस C। तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, है ना। तो इस तरीके से इसको आप जरूर खुद ट्राई करें, ट्राई इट, सॉल्व इट, ठीक है बच्चे। तो ये इक्वेशन आप खुद ट्राई करें। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मैंने कैसे निकाली, बाय एडिंग अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सब्सट्रैक्टिंग सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो यूजिंग द वैल्यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आई डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। थैंक यू।